पता आग लगती थी जंगलों में। मानव को जब उसका पता लगा, उसके फायदे पता चले, तो मानव जीवन में आग ने प्रवेश किया और उससे मानव जीवन में सकारात्मक वृद्धि हुई, अच्छे परिणाम सामने आए। उसके उपरांत हमारे सभ्यता में जो चक्का है, गोला, ये आया। इससे क्या हुआ, जो चीजें पहले जो चक्का था वो वर्गाकार प्रकार का होता था, तो उसको खींचने में आप भी समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल होती होगी। जब गोल चक्कर का आविष्कार हुआ तो मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। जो काम पहले बहुत मेहनत के साथ, बहुत बल के साथ, बहुत समय लेके होता था, वो कम समय में होने लग गया और कम शक्ति से होने लग गया। हम आगे बढ़ते हैं तो मानव जीवन का लगातार विकास होता गया। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई, उसकी कई सारी चीजें सामने है कि बहुत प्लान वे में वो शहर बसे हुए थे। वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चंदोड़ो हो, लोथल हो, सभी बहुत अच्छे से बसे हुए शहर थे और वहां के अवशेष भी कई सारे प्राप्त हुए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि उस समय मानव जीवन में काफी उत्थान हो चुका था। उसके बाद जो इतिहास के स्टूडेंट हैं, जो नहीं भी हैं, मोटे मोटे तौर पर हम सब लोग जानते हैं कि आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है और उसके बाद फिर हम ऋग्वेद काल में आते हैं। ऋग्वेद काल से उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल, मौर्य काल के बाद कुषाण, शक, हूण, गुप्त। मैं बहुत ज्यादा, अगर मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, बहुत ज्यादा बोलूंगा तो मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। और हर समय जब मानव जीवन में विकास होता रहा है तो कानून व्यवस्था उसके अनुसार परिवर्तित होती रही है। हमारे जो नियम है, जो समाज को चलाने के नियम है, लगातार परिवर्तित होते रहे हैं। और जब से हमारे संविधान लागू हुआ है, आप सबको पता होगा 26 दिसंबर 1950 को पूर्ण रूप से हमारे देश में संविधान लागू हुआ। तो आज हम एक लोक कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं। सरकार, जिसके मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका लगातार प्रयास रहता है कि हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सहायता पहुंचाएं, मदद पहुंचाएं और उसके जीवन में विकास हो, उन्नति हो और उसका जीवन सुखमय हो। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास करती है और सरकार के जो अंग हैं, जो जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो कार्यपालिका है, वो काम करती है। आज की तिथि में, आज के समय में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। किन चीजों को एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए क्या चीजें आवश्यक होती हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जो हमारे देश का कानून है उसका पालन करें। आपका सबसे पहले सामना किस चीज से होता है? यातायात से। आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप रोड पर आते हैं, तो क्या करना है वहां के लिए? हमारे देश का सबसे बड़ा यातायात का नियम कौन सा है? बाएं चलें। आपने पढ़ा होगा, सड़क के किनारे लिखा होता है कृपया बाएं चलें। ये सब देशों में बाएं चलने का नियम नहीं है। अगर आप अमेरिका पर दृष्टिपात करेंगे तो वहां पर दाहिने चलते हैं, वहां ये बोर्ड लगे होते हैं कीप राइट। हर देश के नियम अलग होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारे व्हीकल हैं, उसमें ड्राइवर का साइड कौन सा होता है? राइट साइड होता है। और अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वह ड्राइवर लेफ्ट साइड में बैठता है। ये बहुत बड़ा चेंज है। और अगर ये वाली गाड़ी ले जाके वहां चलाने लगेंगे तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो जो हमारे देश के कानून है उसको मानना सभ्य नागरिक का परम कर्तव्य है और उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। एमवी एक्ट के बारे में सबको जानकारी होगी, कुछ बच्चों का कभी चलान भी हुआ होगा बिना हेलमेट के। और जो एमवी एक्ट बहुत पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले जो फाइन कम लगता था, अब वो फाइन 5 गुना बढ़ गया है।
पहले 100 रुपए फाइन होता था, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो हर व्यक्ति सोचता था कोई बात नहीं, एक लाल रंग की पर्ची कटवा देते हैं, सारा दिन उसको लेके घूमते रहेंगे और सब जगह दिखा देंगे कि देखो जी हमारा तो चालान कट गया है, अब हम बिना हेलमेट के चल सकते हैं। लेकिन अब वही 500 हो गया है, तो 500 देने में कष्ट तो होता है। और खासतौर पे हमारे जो प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको अगर 100 रुपया रोज का भी घर से मिलता होगा तो फिर 500 रुपया तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा बिना हेलमेट के अगर चल रहे हैं तो। और ये नियम क्यों बना है? आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं।